अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन सऊदी अरेबिया। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अहम है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों का हरूब जो है वो लग चुका है और वो चाहते हैं कि अपना जो है हरूब वो कैंसिल करवाएं। आज मैं स्पेशली जवाजात गया था आप लोगों के लिए, और जवाजात के बाहर जो हैं ऑफिस हैं, कह लें वकीलों के ऑफिस हैं या एजेंट्स के ऑफिस हैं, वो एक लीगल ऑफिस हैं जो आप लोगों से फ़ीस लेके आप लोगों की हेल्प करते हैं आपका हरूब कैंसिल करने के लिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, जितने भी आपके सवालात थे वो मैं बताऊंगा। आपने जो मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने डिटेल में बात की हुई है, हरूब क्या है, हरूब कैसे लगता है, फाइनल एग्जिट क्या है और हरूब और फाइनल एग्जिट में क्या फ़र्क है। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो लाजमी देखिएगा। तो क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, क्या आप जो है ऑनलाइन केस फाइल कर सकते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा जी, एबशर से जो है वो कैंसिल हो जाता है हरूब अगर आपका कफील चाहे, इसके ऊपर भी बात होगी और प्रूफ्स के साथ बात होगी। और ये जो वेबसाइट आपको नज़र आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की, बहुत सारे लोग या आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप ऑनलाइन केस फाइल करें। तो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो ये भी बताऊंगा कि ये केस जो है ऑनलाइन जो फाइल होता है ये कितना आसान है करना, या उससे पहले जो है मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा कि कैसे आप इजीली जो है अपना हरूब जो है वो कैंसिल करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो ये न्यूज़ पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि मैं अपने खुद से बातें नहीं कर रहा, ये जो है ऑन द रिकॉर्ड जो हैं वो बातें हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपको ये देखेंगे जो जी सऊदी गज़ट की जो वेबसाइट है, इसके ऊपर क्लियरली एक अनाउंसमेंट उन्होंने दी थी। क्लियरली सऊदी गज़ट ने जो है न्यूज़ ब्रेक की थी। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सऊदी गज़ट एक जो है लोकल और ऑफिशियल न्यूज़ चैनल है सऊदी अरेबिया का। तो इन्होंने खबर ये दी थी, जैसे ये हेडलाइन आप पढ़ें कि एक्सपैट्स विद हरूब स्टेटस कैन नॉट एंटर सऊदी अरेबिया अगेन। जितने भी लोग जिनका हरूब लगा हुआ है, जब वो सऊदी अरब छोड़ के चले जाते हैं, डिपोर्ट हो जाते हैं, दोबारा सऊदी अरब वो नहीं आ सकते। मज़ीद इस जो खबर की मैं वजाहत करूँगा, ये देखें जिसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि जिन लोगों का हरूब लग जाता है वो पुलिस अगर उनको पकड़ लेती है तो फिर उनके ऊपर 50,000 जुर्माना होगा, 6 महीने कैद होगी और उनको कंट्री से जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि वो दोबारा जो है सऊदी अरब एंटर नहीं हो सकते। मज़ीद पढ़ते हैं इसके ऊपर। तो ये देखें, ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ें अगर आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें जवाजात ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो एम्प्लॉयर है, जो कफील है या कंपनी है, वो आपका हरूफ कैंसिल नहीं कर सकती एबशर के थ्रू। वो सिर्फ और सिर्फ अगर कैंसिल करना चाहती है आपकी कंपनी, आपका कफील, आपका हरूब, उसको चल के जाना पड़ेगा जवासात के ऑफिस आपके साथ, और उधर जाके कहना पड़ेगा कि मेरी इस बंदे के साथ जिसका मैंने हरूब लगाया था कुछ दिन पहले, उसके साथ सेटलमेंट हो गई है और हम ये जो है हरूब कैंसिल लेना चाहते हैं, हरूब वापस लेना चाहते हैं। तो उस सूरत में जवाजात आपका जो है उसी टाइम या कुछ दिनों में आपका जो है हरूब कैंसिल कर देगी। और ये चीज़ जो है वैलिड है अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर अपने कफील के साथ सेटलमेंट कर दें। और अगर आप ये नेक्स्ट जो, अगर मैं इसका कंक्लूजन बताऊं इस न्यूज़ का, तो वो यही है कि अगर आपके ऊपर हरूब लगता है तो सिर्फ आपको ही सज़ा नहीं दी जाएगी, अगर आप साबित कर देते हैं किसी भी तरीके से कि ये हरूब जो था वो गैर कानूनी है, बेबुनियाद है। मैंने बताया भी था गैर कानूनी हरूब किसे कहते हैं, अगर मेरी वीडियो देखें, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके देखें। तो अगर गैर कानूनी हरूब लगता है, आप साबित कर देते हैं, तो फिर आपकी कंपनी को और आपके कफील के लिए भी सजाएं जो है वो रखी हुई है कानून ने कि उनको भी 5 साल के लिए जो है उनका मुसस्सा या कंपनी बंद की जा सकती है, जुर्माना हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और जो लोग हरूब वाले लोगों के को अकामोडेशन देते हैं, जॉब देते हैं, काम देते हैं, उन लोगों को भी जुर्माना रखा हुआ है और ये बहुत सख्त कानून है हरूब के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जो सबसे आसान तरीका जो मुझे बताया गया था जब मैं जवाजात गया था, वो सबसे आसान तरीका यही है। आपका अगर हरूब लग जाता है तो 15 दिन के अंदर अंदर आपने अपने कफील के साथ सेटलमेंट करके जवाजात जाके तो अपना हरूब कैंसिल करवाना है। एक मैं टिप आपको ये दूंगा कि अगर आपका कफील कहता है नहीं अभी मैंने तुम्हें रखना ही नहीं है, उसको आप बेशक पैसे दें, जैसे भी कन्विंस करके हरूब कैंसिल करवा के उसको कहीं ओके मेरा फाइनल एग्जिट लगवा दो। तो फाइनल एग्जिट लगा होगा तो फ़ायदा ये है कि आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, साल बाद, जब भी आपका दिल करेगा आप नया वीज़ा लेके सऊदी अरब आ सकते हैं, क्योंकि फाइनल एग्जिट एक लीगल तरीका है सऊदी अरब छोड़ने का। तो दूसरी बात, अगर आपको 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं
तो फिर भी आप अपने कफ़ील या कंपनी को कन्विंस करें, फिर भी आप उनको जवाज़ात लेके जाएं, फिर भी उसके ऊपर पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर नहीं मिलती तो जो ऑफिस जवाज़ात के बाहर है, जो वकील हैं, जो एजेंट हैं, जिनका काम ही यही है, वो कोई आसान हल आपके केस के ऊपर जो है वो एक ऐसा वो जो है पेपर तैयार करेंगे, जो जैसे उन्होंने बताया मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो उसने मुझे यही बताया कि भाई आप जिस जगह पे आए हो हमारा यही काम है इन चीज़ों को, ऐसे केसेस के साथ डील करना। तो क्योंकि मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने गया था तो ज़्यादा खुल के उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। उसने मुझे कहा है अगर 15 दिन से ज़्यादा भी हो जाता है, और फिर एक चीज़ और भी मैटर करती है, अगर तो आपका स्टेटस जो है ऊपर शो हो रहा है एब्सेंट फ्रॉम वर्क, यानी कि ये काम से भागा है ये बंदा, तो फिर जो है फिर उसके जो हरूब किस किस्म का लगा हुआ है उसके मुताबिक जो है फिर आपको गुंजाइश मिल सकती है हरूब कैंसिल होने में। बेशक आप 15 दिन के अंदर चले जाते हैं फिर तो बहुत अच्छा तरीका है जवाज़ जाना डायरेक्टली, और आपकी जो है उधर से हरूब कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक बात क्लियर है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, ये इस वाली ये जो लिखा हुआ है कि ये जो लोग कहते हैं जी एबशर जो है एबशर से आपका कफ़ील कैंसिल कर देगा आपका हरूब, ऐसा नहीं है। कफ़ील को चल के जवाज़ात जाना पड़ेगा, कैंसिल ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है। अगर 15 दिन हो जाते हैं फिर डायरेक्ट जवाज़ात जाएं, अगर 15 दिन से ज़्यादा भी हो जाते हैं फिर भी कोशिश करें जवाज़ात जाके, और उसके बाद नहीं तो फिर वकील या एजेंट का आपको सहारा लेना पड़ेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे जो मेन बात बड़े लोग करते हैं। मैंने बहुत सारी जो है अगर देखा हूँ, मैं पोस्ट देखूँ यूट्यूब पे या फेसबुक के ऊपर, जी ऑनलाइन आप केस फाइल कर सकते हैं, कोई शक नहीं है। मैंने खुद अपना अकाउंट बनाया हुआ है उसके ऊपर, लेकिन मैं ट्राई कर रहा था इस अकाउंट को ओपन करने के लिए, लेकिन बार बार एरर आ रहा था। पिछले 2 दिन से एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन पहले वेबसाइट ठीक चल रही थी, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, रिकॉर्ड भी की थी अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे फाइल करना है, लेकिन वो अभी मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। लेकिन मैंने जो खुद मैं अपना व्यू अगर देता हूँ इसके ऊपर के केस आप इस वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन ये एक आम आदमी का काम नहीं है केस फाइल करना। मैंने सारे फॉर्म जो हैं केस ऑनलाइन फिल अप करने के वो पढ़े हैं, उसमें वो जो इन्फॉर्मेशन जो है वो मांगते हैं, वो एक आदमी जैसे एक लेबर बंदा या एक जनरल हेल्पर या सुपरवाइज़र एक छोटा मोटा वो ये चीज़ें फिलअप नहीं कर सकता, ये एक बड़ा काम है। तो एक और मेन चीज़ जो मैं भूल गया बताने के लिए, अभी मेरे जहन में आई, वो ये थी, फॉर एग्जाम्पल आपका जो कफ़ील है वो मानता ही नहीं है, रजामंद नहीं होता आपका हरूब कैंसिल करने में, लेकिन उसके बाद जो मुझे वो ऑफिस वाले ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि अगर आप नया कफ़ील ढूंढ लेते हैं या नई कंपनी ढूंढ लेते हैं, अगर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आपके इकामे की, आपके काम की, आपकी गारंटी लेते हैं, तो उस सूरत में भी जो है बहुत चांसेस हैं कि आपका हरूब जो है वो जल्दी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, वो लेबर कोड के थ्रू होगा। और दूसरी जो मैं बात कर रहा था अभी कि इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं केस, तो आप एक आम आदमी ये जो है वो नहीं कर सकता। आपको लाजमी एक एजेंट के थ्रू जाना पड़ेगा, एक वकील के थ्रू जाना पड़ेगा जो इस अरबिक ज़बान को जानता है, इस काम को जानता है। और एक उसने ये भी मुझे कहा था कि अगर आप प्रॉपर केस फाइल करते हैं जिसमें आपको नया स्पॉन्सर भी नहीं मिलता, नई कफ़ील या नया कंपनी भी आपकी गारंटी नहीं लेती, और पुराने वाला भी आपसे कोई रब्ता नहीं करता, तो उस दौरान अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका जो हरूब लगा हुआ है वो गैर कानूनी है, बेबुनियाद है, तो उसको प्रूव करने में भी एक टाइम लग सकता है, जो कि हम खारजी जो है हो सकता है इतना वेट ना कर सके। वो आपकी लक पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी जो है वो केस जो है वो ख़त्म हो सकता है और आपका हरूब कैंसिल हो, उसके ऊपर टाइम लग सकता है, ये मुझे उन्होंने कहा था। लेकिन एट द एंड कंक्लूजन क्या है इसके ऊपर, 2 मेन तरीके हैं ये। यार मैं अगर आपको क्लियर बताऊं, अगर आप केस फाइल करने के लिए जाते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, पैसे भी ऑफ कोर्स वेस्ट होंगे। लेकिन अगर तीसरा ये लास्ट ऑप्शन केस फाइल है, लेकिन पहला और दूसरा जो मैं तरीका एट द एंड आपको कैलकुलेट करके बताने लगा हूँ कि या तो आप अपने पहले वाले कफ़ील को जिसने हरूब लगाया था उसको हर सूरत में कन्विंस करें विद इन 15 डेज़, या 15 दिन से ऊपर भी कुछ दिन हो जाते हैं तो फिर भी आप उसको हर हालत में कन्विंस करके जवाज़ात लेके जाएँ। अगर पुराना कफ़ील नहीं मानता, दिन ज़्यादा हो गए हैं, महीने हो गए हैं आपके हरूब लगते हुए, तो फिर आपने ऐसा कफ़ील या ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो आपकी गारंटी ले आपके काम की, आपके इकामे की, फिर उस कफ़ील के थ्रू जो है आप लेबर कोर्ट में जाएं, फिर वो उधर जो है एक छोटा सा केस होगा आपके हरूब कैंसिल करने में, तो फिर आपका जो है इकामा जो है या आप जो है आप नए कफ़ील पे या नई जो कंपनी है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे और लीगल तरीके से जो है काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप केस फाइल करने के
के ऊपर जाते हैं, ये एक सीधा सीधा केस है। ज़ाहिर बात है जब आप केस फाइल करेंगे, आपका जो सौदी होगा जिसने अरूब लगाया होगा उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, वो भी तो वजाहत देगा। हो सकता है एट द एंड जो है वो आपके हक में केस ना आए तो फिर जो है आपको डिपोर्ट किया जाए। तो इसलिए जो पहले दो जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली आपके लिए, आपको जो है हेल्प आउट करने के लिए, वो यही थी, या तो आप अपने हर हालत में अपने पिछले कफ़ील को कन्विंस करें, या फिर जो है आप नए कफ़ील या नए कंपनी से ढूंढ के वो अगर आपकी गारंटी लेते हैं, या आप एट द एंड वकील के थ्रू एक प्रॉपर केस करें तो फिर आपका हरोब कैंसिल हो सकता है। यही तरीके थे। बाकी जो लोग कहते हैं कि भाई हमें इतने पैसे दो, ये जो लोकल लोग हैं जो फेसबुक पे आपको पोस्ट मिलेंगे या कॉल आपको क्या करता है जी आप हमें इतने पैसे दे दो, मैंने सुना भी है कुछ लोगों से उनका हरोब कैंसिल हो गया था, उन्होंने करवा लिया था, वो एक गुड लाइक का। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द केस मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे वेस्ट हों। कोशिश करें आप जो है हरूब आपका ना ही लगे, आप अपने कफ़ील से सही रहें। अगर आपका कफ़ील आपको तंग करता है तो आप फाइनल एक्सेप्ट पे जाके नए वीज़े पे आएँ या ट्रांसफ़र ले लें। अब मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपका अगर इकामा एक्सपायर हो जाए या किन किन चीज़ों से कौन कौन सी ऐसी वजह हो जाए जिसकी वजह से आप जो है नए कफ़ील के साथ ट्रांसफ़र ले सकते हैं, नई कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, किसी भी जो है कफ़ील या कंपनी को बताए बगैर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो ही थी आज की बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके ये सारी आपको चीज़ें जो है एक्सप्लेन की हैं। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।